तीन तरह के हो गए। ततक्किम, तो अब वो समझाते हैं, सर्वे वेद विदो जाता। देव दानव मानव तीनों के पास वेद पहुंच गए, सभी वेद पढ़ने लगे। और स्वभाव गुण भेदतः तेषां प्रकृति वैचित्र्यात् श्रुत्यर्थो बहुधोदितः। उनके स्वभाव और गुणों में जो भेद थे, सात्विक राजस तामस आदि, और उनकी ये प्रकृति में जो विचित्रता आई, उसके कारण उनको श्रुति का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से स्फुरित हुआ। ये उसका मतलब है। जैसे हमने प्रजापिता के दृष्टांत में ये देखा कि दकार कहने पर तीनों ने उसका कुछ अलग ही अर्थ सोचा। और संस्कृत में एक प्रसिद्ध दृष्टांत दिया जाता है कि जो वाक्य होते हैं वो संदर्भानुसार कैसे अर्थ में भिन्नता लाते हैं। तो कोई व्यक्ति बोलता है सांझ हो गई, अब शाम हो गई, इसका क्या मतलब है? तो जो मजदूर होते हैं वो अपना काम वाम छोड़कर हाथ मुंह धोकर घर की ओर जाना शुरू करते हैं। तो शाम हो गई उसका मतलब अब काम ख़त्म करो, ये मतलब होता है। घर में कोई व्यक्ति बोलता है कि अब शाम हो गई, तो अच्छे कपड़े पहनकर मेकअप करके चलो बाहर घूमने जाते हैं, ऐसा उसका मतलब होता है। तो यथावसर यथाधिकार वो एक ही विधान है, वो कई अर्थों को प्रकट करता है। इस तरह से वेद तो वो कि वो हैं, परंतु वेदों का श्रवण करने वाला अपनी प्रकृति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार उसके अर्थ को सोचता है। इसलिए यहाँ वेदों का अर्थ सबको एक समान नहीं समझ में आया और उन्होंने उसकी भिन्न भिन्न व्याख्याएं की। अब वेद तो बहुत बड़ा एक साहित्य है, अति विस्तृत साहित्य है, और एक वेद हमने पढ़ लिया, दूसरा वेद हमने नहीं पढ़ा तो हमें पता ही नहीं है उसमें क्या है। तो हमने जितना पढ़ा उसके आधार पर हमने कुछ भी कहना बोलना शुरू कर दिया, और जिन्होंने वो इतना भी नहीं पढ़ा वो हमारे चेले हो गए। वो ऐसा गाने बजाने लगे कि ये वेद का अर्थ है, ये वेद का अर्थ है। हमारे गुरुजी बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने हमको समझा दिया कि वेद का ये अर्थ है। तो गुरुजी ने दूसरा वेद तो पढ़ा ही नहीं है। अब दूसरा कहीं है, उसने कोई दूसरी वेद की शाखा पढ़ रखी है, उसमें जो बस समझ में आया, उसको जितना समझ में आया वहाँ वो अपना गाना गा रहा है। तो इस तरह से समाज में उसका प्रचार भिन्न भिन्न शाखाओं, भिन्न भिन्न वेदों के रूप में हो गया। अब हम लोगों को भी समस्या हो जाती है, जैसे ज्येष्ठाभिषेक में पुरुष सूक्त से स्नान कराते हैं, या यहाँ आचार्य चरण के सन्मुख भागवत पूजन करते हैं, तो उसमें भी पुरुष सूक्त होता है। अब हम लोग कृष्ण यजुर्वेदानुसार पुरुष सूक्त करते हैं, जिसमें कंठ के स्वर होते हैं, और प्रायः यहाँ जो गुरुजी पढ़ाते हैं वो और छात्र हैं वो सब शुक्ल यजुर्वेदी हैं। कृष्ण यजुर्वेद वो जानते नहीं हैं, तो वो शुक्ल यजुर्वेद अनुसार उसका उच्चार करते हैं। तो वो ऐसा बेसुरा लगता है जब बोलते हैं तो, कि वो हमारे कान को ग्राह्य ही नहीं हो पाता है। उतना ही नहीं, पर अब प्रसिद्ध पुरुष सूक्त है, उसमें भी पाठभेद हो जाता है। बेट शंखोद्धार में जब द्वारकाधीश जी के स्नान के वक्त पुरुष सूक्त बोला जाता है, तब हमें ये भ्रम हो गया कई बार कि ये बोलने वालों ने कुछ गड़बड़ कर दी कि चक्कर क्या पड़ा, क्योंकि मंत्र का क्रम तो ऐसा है।
और अब वो बेचारे 70-75 वर्ष के वहाँ के उपाध्याय हैं। अब दूसरी शाखा का हमें ज्ञान नहीं है कि वहाँ पुरुष सूक्त किस तरह से बोला जाता है, तो हमें ये लगता है कि वो अशुद्ध बोलते हैं। हम बोलते होंगे तो उनको ऐसा लगता होगा कि ये महाराज श्री अशुद्ध बोल रहे हैं। तो सच बात ये है कि उनके यहाँ वैसा ही पाठ परंपरा से है, तो मंत्र का क्रम वो नहीं है जो हमारे कृष्ण यजुर्वेद में है। तो ऐसी समस्या है। अब इसमें अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो वेदों में बड़ी समस्या इस कारण से भी हुई कि उसका आकार बहुत बड़ा है, बहुत यानी अपार विस्तार है। तो उसके पाठ का ज्ञान भी एक जीवन काल में नहीं हो सकता है, तो अर्थ चिंतन की तो बात बहुत दूर की रही। ये भी एक कारण है कि वेद के अर्थ में बहुत ज़्यादा, श्री महाप्रभु जी ने भी बड़े दैन्य से ये बात आगे कही है यहाँ प्रमेय प्रकरण में कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो इस समय मेरे सामने वेद की जितनी शाखा उपलब्ध हैं उसके आधार पर मैंने ये बात कही है कि वेद का ये अर्थ है। अगर इससे ज़्यादा किसी के पास वेद कोई हो और उसमें कुछ और बात हो तो भाई मुझे कहना आकर के यहाँ ये कहा गया है। तो ये वेद पारगह जो हैं वो ये कह रहे हैं वेद के सामने गिड़गिड़ाते हुए, तो हम किस खेत की मूली। तो उसमें अर्थांतर हो, उसमें कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है, हो ही जाता है इतना बड़ा साहित्य हो तो। इसलिए उनके अंतःकरण आदि भी उनके स्वभाव के अनुरूप सात्विक आदि हो गए। उससे क्या हुआ कि सर्वे वेद विदो जाता स्वभाव गुण भेदतः तेषाम प्रकृति वैचित्यात् श्रुत्यर्थो बहुधोदितः। अब जिनके पास वेद पहुँचे उन्होंने जैसे पढ़ा, जिसे समझा, उस तरह से उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार उसको कह दिया। इस तरह से वेद के अर्थ में भिन्नता आ गई, और ये भिन्नता होनी स्वाभाविक है। और ऐसा भी नहीं लगता है कि ये भिन्नता आए वो भगवान को अभिलषित न हो, क्योंकि वेद भी जब श्लिष्ट प्रयोग करते हैं, परोक्षवाद से कुछ कहते हैं, साफ साफ बात नहीं बताते हैं, तो भगवान की ही इच्छा से होता है। और भगवान चाहते हैं कि थोड़े चक्कर खाएं जीवात्मा, सीधे सीधे सब कुछ जानकर और आ न जाएं। तो जैसे लखनऊ में इमामबाड़ा में भूल भुलैया है, उस भूल भुलैया में थोड़ा खो जाने का भी आनंद आता है। अगर सीधे रास्ते से हम कहीं पहुंच जाएं तो फिर भूल भुलैया जाने का फ़ायदा ही क्या हुआ। तो हम भी जब भूल भुलैया में जाते हैं तो आनंद आता है, तो जो ऊपर से देख रहा है कि भूल भुलैया में कोई खो गया है और रास्ता खोज रहा है, उसको तो और ज़्यादा आनंद आता होगा। तो प्रभु को भी ये अभिलषित न हो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये प्रभु के लिए लीला है। हमारे लिए ये लीला नहीं है, हमारे लिए जीवन मरण का खेल है कि छोटा सा भी रास्ता चूक गए तो गए कई जन्मों के लिए, पर प्रभु के लिए वो बड़ी सहज और निर्दोष लीला है बिल्कुल ही। वो क्योंकि भगवान ही कहते हैं कि इस रूप में मैं ही हूँ, तो भगवान को तो ऐसा नहीं लगता है कि मैं किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा हूँ। तो जो भटक गया है वो भी मैं हूँ, भटकाने वाला भी मैं हूँ, भटक कर पहुँचा है वो जगह भी मैं हूँ, उसे रास्ता दिखाने वाला भी मैं हूँ। वो वापस आ जाएगा तब भी वो मेरे पास ही आएगा। तो भगवान को कोई समस्या नहीं है। आत्मकृते है परिणामात्, आत्मसृष्टि है, इसलिए भगवान के अलावा कुछ नहीं है। इस तरह से हम उसका भगवान अपना खुलासा दे देंगे। तो इस तरह से जे એટલે ऐसो समझनो कि जो शास्त्रार्थ प्रकरण में जो आयो
कि जो शंकराचार्य जी उन्होंने जो तामस शास्त्र को प्रवर्तन कियो, तो उसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं ऐसा? तामस शास्त्र क्यों? महामोह को जो बात आई थी कि महामोह प्रवर्तन के लिए जो तामस शास्त्र को प्रवर्तन कियो, तो उसको यहाँ पे जो त्रिविध आ रहे हैं कि वेद के जो अर्थ है वो सात्विक, राजस और तामस वो कर रहे हैं, तो उसको कुछ कनेक्शन हो सकते हैं कि? शंकराचार्य जी ने जो प्रवर्तित किया है वो तामस है ऐसा तो हम नहीं कहते हैं। जो भी कुछ हो उसकी कक्षा को निर्धारित हम नहीं कर सकते, पर हम इतना कह सकते हैं कि शंकराचार्य जी ने जो वेद का अर्थ किया है वो संगत नहीं है वेद वचनों से, उसकी अच्छी व्याख्या नहीं है, उतना हम कह सकते हैं। उसमें कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ज़्यादा है। क्यों, वो तो फिर वहाँ कहा गया है कि जो सन्मार्ग में बहिर्मुख जीवों का प्रवेश हो गया था, उन जीवों को सन्मार्ग में से दूर करने के लिए महादेव जी की आज्ञा से, प्रभु की आज्ञा से महादेव जी आदि ने इन रूपों में अपना कार्य किया और उन जीवों को भ्रमित करके वो सन्मार्ग में से दूर ले गए। ऐसा प्रयोजन वहाँ बताया गया है। तो वो तो तामस नहीं थे जिन्होंने ये कार्य किया वो, पर उनका अनुसरण करने वाले जरूर ही सन्मार्ग से भ्रष्ट हुए, उनकी सद्गति नहीं हो सकती। जी जी, ये जो शास्त्र में ये जो वेदांत के 3 ये बताए पार्ट, सात्विक, राजस और तामस, तो शास्त्र में भी ऐसे उस तरीके से अर्थ किए हुए हैं ऋषि मुनियों ने, ऐसे समझना कि ये नहीं, वेदार्थ सात्विक, वेदार्थ राजस, तामस ऐसा मतलब नहीं है। पर जो भी हमें वेद के अर्थ में भिन्नता दिखलाई देती है उसका कारण जिन लोगों ने वेद पढ़े हैं उनमें स्वयं में, उनकी बुद्धि में इस तरह की विचित्रता थी, वो उसका कारण है, ये समझना चाहिए। पूरे वेद की व्याख्या किसी ने तामसी की हो ऐसा उसका मतलब नहीं समझना चाहिए। इतनी सब वेद की व्याख्या है भी नहीं। अब तो 3 मीन 3.5 एक सायण के अलावा और कोई वेद का भाष्य मिलता भी नहीं है और किसी ने किया भी नहीं है। और बहुत से वेद की शाखाएं तो ऐसी हैं कि जिसके ऊपर कुछ भी किसी ने नहीं लिखा है, एक अक्षर भी नहीं लिखा है, वो जैसा है वैसा ही है। लिखा हो तो हमें उपलब्ध नहीं है, ये भी हो सकता है। જે 16 શ્લોકમાં જે સાક્ષાત અને પરંપરા જે વાત કરી ને 4 પુરુષાર્થની, તો એને શું સમજવાનું? સાક્ષાત કયું ને પરંપરા કયું? દુઃખાભાવ અને સુખ પ્રાપ્તિ સાક્ષાત પુરુષાર્થ છે, અથવા કામ અને મોક્ષ સાક્ષાત પુરુષાર્થ છે, ધર્મ અને અર્થ એ પરંપરાયા છે। એવું કેમ થયું? મતલબ એવી રીતે કેમ બાયફર્કેટ કર્યું? यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या चाहिए, आप कहो कि मुझे सुख चाहिए। अब मैं आपको ये कहूं कि सुख चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा, तब आप कहोगे ओ ऐसा होता है। मैं कहा हाँ, तो वो जो करना पड़ेगा उससे सुख मिलेगा, तो परंपरा वो पुरुषार्थ हुआ ना। धर्म करोगे तो सुख मिलेगा, तो धर्म सीधा पुरुष, आपको धर्म चाहिए नहीं, चाहिए सुख है, पर धर्म से मिलेगा तो धर्म की पुरुषार्थ रूपता परंपराया हुई, इनडायरेक्ट हुई। सुख है वो डायरेक्ट पुरुषार्थ हुआ। ऐसे ધન કરવું પડે એ પરંપરા થયું, અને જે ડાયરેક્ટલી ફળ મળી જાય એ સાક્ષાત થયું।
અને જે પછી 17 શ્લોકમાં એવું કીધું કે અંતર્યામી જાતે જ પોતાની મલિનતા દૂર નથી કરી શકતો એટલે વેદની જરૂર પડી. અંતર્યામી પોતાની નહીં, જીવાત્માની. હા, જીવાત્માની, એટલે વેદની જરૂર પડી. તો જે મતલબ અંતર્યામીનું ફંક્શનને પ્રેઝન્ટ જેવું 6 ફંક્શન જે ગીતાજીમાં સમજાવ્યા એનું ફંક્શન માટે બી કોઈ સાધના છે ને કે એ બધામાં જ ફંક્શન છે જ? अंतर्यामी जब यहाँ जो कहा है कि बहिस्थित वेद है वो जब अंतर प्रवेश करता है तब अंतःकरण को शुद्ध करता है, उसका मतलब ऐसे है कि जब बहिस्थित भगवान को प्रसन्न किया जाता है और वो जब हमारे भीतर प्रवेश करते हैं तब अंतर्यामी और बहिस्थित भगवान एक रूप हो जाते हैं. जैसे हिंदुस्तान में कई देशों की एम्बेसी होती है, उसके एम्बेसडर होते हैं, पर उस एम्बेसडर यहाँ अपने देश से आने वाले संदेश को संबंधित विभाग तक पहुँचाने का काम करते हैं, उसके अलावा और कुछ काम वो नहीं कर सकते. हमें उस देश को कुछ कहना हो तो उसके द्वारा कहलाते हैं, सीधा हम कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि उसका प्रतिनिधि यहाँ है. अब उस देश से कोई आया व्यक्ति तो सबसे पहले अपने देश की एम्बेसी का संपर्क करेगा. तो ऐसे समझो कि जो बहिस्थित भगवान है उसका एक एम्बेसडर अंतर्यामी रूप में हमारे भीतर है. अब जो भगवान को वो प्रसन्न हुए भगवान हमारे पास आएंगे तब वो हमारा सीधा कांटेक्ट नहीं करेंगे, वो अंतर्यामी जहाँ है वहाँ उसके साथ वो एक रूप होंगे, तब वो प्रभाव प्रकट होगा. तो अंतर्यामी अपनी ओर से कुछ भी नहीं करता है क्योंकि उसने उसी इतनी सीमित अपनी भूमिका को स्वीकारा है. अगर उसमें वो परिवर्तन करने लग जाए तब फिर वही प्रकट जो भगवान हैं, अवतार पुरुष हैं और जो भी साधना है वो सब लोग करेंगे ही क्यों, और फिर तो हम ब्रह्मास्मि सभी लोग करने लगेंगे. और वो बड़ी डेंजरस है अंतर्यामी की उपासना, क्योंकि अंतर्यामी और आत्मा यानी जीव हम या हमारा अहंकार, उसमें भेद कर पाना बहुत मुश्किल है. ये मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है, वो अंतरात्मा की अंतर्यामी की है या तुम असुर की है, किसकी है, उसका भेद कैसे करेंगे? क्योंकि देव दानव मानव 3 है. अब दानव कहेगा कि ये मेरे अंतरात्मा की आवाज़ है, तो वो दानव की आवाज़ बोल रही है या उसके अंतर्यामी की आवाज़ आ रही है, वो कैसे पता चलेगा? इसलिए अंतर्यामी वो जीव के संग से कुछ जीव जैसा ही है, बहुत ज़्यादा सम्माननीय नहीं है वो. तो जो वेद मंत्र हैं उसमें जब आत्मशुद्धि की जाती है तब अंतर्यामी को भी शुद्ध करते हैं. आत्मा में शुद्ध्यंताम परमात्मा में शुद्ध्यंताम, मेरे भीतर बैठा हुआ परात्मा भी शुद्ध हो, ऐसे हम मंत्र में बोला जाता है. तो ये जो शुद्धि है वो इसलिए है कि इतने न जाने अनंत कालों से वो साथ रहे हैं. अब कहाँ वो साठ गांठ होकर एक मिल गए हो और दोष को गुण मान लिया हो, गुण को दोष मान लिया हो, वो कुछ पता नहीं चलता है. तो उसको छोड़ो. પછી જે 18 શ્લોકમાં એવું કીધું કે જે સાત્વિક હશે એને સાચો અર્થ શાસ્ત્રનો સમજમાં આવશે અને એ સમજમાં આવશે તો બીજા પુરુષાર્થની બી સિદ્ધિ થઈ જશે. તો એ અન્ય પુરુષાર્થમાં શું સમજવાનું? ધર્માર્થ કામ મોક્ષ. धर्मादीनाम ऐसा कहा है ना, धर्मादिकम अपि साधयति. ये जो अंतर्यामी है वो जब जीवात्मा में प्रवेश करता है तब भी उसके जो 6 गुण हैं और आनंद है वो तिरोहित हो जाते हैं या नहीं होते? नहीं होते. तो फिर शुद्धि का तो कोई कारण ही नहीं है ना.
उसकी शुद्धि, अंतर्यामी की शुद्धि का कोई कारण ही नहीं है। हाँ, कारण तो नहीं है, पर संग दोष है, आरोपित होती है ना अशुद्धि। जैसे हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग में, वैसे तो हिंदू धर्म के कानून है सब, पर अब क्योंकि पुष्टि मार्ग ही पालता है इसलिए पुष्टि मार्ग ही कहता हूँ कि किसी ने किसी अपवित्र को छू लिया तो हम छू गए। अब हम लोग छोटे खेलते थे, तब हम लोग के साथ ये समस्या होती थी कि हम अपरस में हों, फिर भोजन करना हो, शाम के समय सब खेलने आते हैं तो खेलते। अब खेलने में तो पकड़ा पकड़ी और थप्पो और ऐसा सभी खेलते हैं, कोई ऐसी अपरस वाली कोई खेल तो होता ही नहीं है जिसमें कोई किसी को छुए ही नहीं। तो अब उसमें किसी को छू लिया, अब छूने के साथ ही हल्ला मच जाता कि अब अपरस गई, नहाना पड़ेगा, और सब खुश हो जाते। तो अब ठंड के दिन में समस्या होती है, और दिन में तो कोई बात नहीं थी। ठंड के दिन में वापस भोजन करने के लिए नहाना पड़े तो हम ये खुलासा देते कि देखो हमने इस हाथ से छुआ, कुछ है, लिख रहा है यहाँ ऐसा कुछ भी गंदगी नहीं है यहाँ। या हम इतना कहते कि इतना छुआ है तो इतना हाथ धो ले तो चलेगा, पूरा नहाना पड़ेगा। तो साथ में रहते हैं, हम ये कहते हैं कि हम तो अंतर्यामी जैसे हैं, प्रकट सब कोई सद्गुण प्रकट है हमारे भीतर। वो छुआ हुआ था, उसमें कोई दोष हो सकता है, अब लगा तो भी इतना दोष लगा होगा तो इतना धो लें, वो नहाना ही पड़ता। वो अंतर्यामी में भी ऐसा है, वो संसर्गजन्य दोष है, उसमें स्वरूपतः कोई दोष नहीं है। वो बात हमारे यहाँ आत्मा के बारे में भी यही कही गई है कि आत्मा स्वरूपतः शुद्ध होती है, पर अब अविद्या आकर उसको चिपक गई, तब वो क्या करे बेचारी। अभी भी अगर उसको आत्मस्वरूप का विचार कर कर उसको उससे अलग किया जाए तो वो शुद्ध ही निकलेगी। तो अविद्या की उपाधि से उसमें दोष का प्रवेश होता है जीव में। पर अगर वो आत्मा में प्रवेश करता है और फिर भी उसको अविद्या नहीं लगती, उसका आनंद तिरोहित नहीं होता, वो ऐसे ही रहते हैं, फिर भी उसको शुद्धि की क्या ज़रूरत? वो शुद्धि इसलिए कि वो हमारे साथ है, इसलिए। जैसे ये छूने का एक दृष्टांत है तो एक अलग बात है, पर आप जिस आसन पर बैठे हो उस आसन में आपके बगल पर कोई आकर चांडाल बैठ जाता है तो उस स्थिति में आसन ही नहीं, ये पूरा भवन है वो छू जाता है। और चांडाल के प्रवेश से शुद्धि गृहदाह से होती है, घर को आग लगानी पड़ती है। अब ये संसर्ग कैसा है? पुराने समय में जब ज्ञाति प्रथा ज़्यादा कठोर होती थी तो पंक्ति दोष हो जाता था। दोष कैसा कि इस ब्राह्मण वेश में भोजन करने लोग बैठे हों, उसमें अगर कुर्ता या बंडी जैसा सिला हुआ कपड़ा पहनकर कोई भोजन करने बैठ जाए तो पूरी पंक्ति छू जाती, क्योंकि म्लेच्छ यवन ब्लेश पहन कर आ गया तो ब्राह्मण सब छू गए, वो खाना कुछ भी काम नहीं आता है। तो इतना दोष माना जाता हो तब तो ये अंतर्यामी को तो भाव भावनो साथ छे, वो बेचारा जा ही नहीं सकता है आत्मा को छोड़कर। जब तक वो आत्मा मुक्त नहीं हो जाती तब तक वो अंतर्यामी उससे छूट ही नहीं सकता है। कभी तुमने देखा होगा कोई अपराधी को पुलिस लेकर जाती है तो रस्सी का एक छोर अपराधी को बंधा हुआ होता है, एक छोर पुलिस के हाथ से बंधा होता है। तो अगर सादे कपड़े में है तो पता ही नहीं चलता है कि चोर कौन है और पुलिस कौन है।
देखा है ऐसा कभी? देखना कभी। हथकड़ी होती है, हथकड़ी भी उसी तरह बांधते हैं। सादे कपड़े में तो पता नहीं चलता है, वो बाल उस तरह से कटे हुए होते हैं, उसी से अंदाजा लगाते हैं कि ये पुलिस होगी, जो ऐसे टकलू जैसे बाल जिसके हैं। पर अगर चोर ने भी उसी फैशन में कटवाए तब तो गया, कौन चोर है और कौन पुलिस पता ही नहीं चलता है। तो अंतर्यामी और जीवात्मा का भी ऐसा है, वो हथकड़ी ऐसी बंधी हुई है दोनों की कि वो मुक्ति पर ही छूटती है। वो संसर्गजन्य दोष है, वैसे स्वरूपतः वो शुद्ध पवित्र ही है। पक्षपातता आ जाती है। ठीक है, यहाँ थोड़ा कर लें। कैसे मुस्कुराए सब। पुलकित हो गए सब।